हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक विच इज रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब होता है? रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल मतलब होता है किसी के बोले हुए वर्ड्स को बताना या रिपोर्ट करना। जब कोई कुछ बोलता है और हम उस बात को किसी और को बताते हैं उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच, जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स सेम टू सेम बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच पहले तो क्या है। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड, यानी किसी ने कुछ बोला तो हम किसी दूसरे को उसको बता रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इसके हम दो टाइप से बता सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, यानी उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को बताना कोट्स की फॉर्म में, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज करके जब हम बताते हैं कोट्स की फॉर्म में, तो एग्जैक्ट वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं इट इज डायरेक्ट स्पीच। एंड कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं हम इसमें। इसका एग्जाम्पल क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। ही सेड आई एम टायर्ड, ये है एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का, यानी हमने उसकी एग्जैक्ट लाइन बोल दी कि उसने कहा मैं टायर्ड हूं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जब हम किसी की बात अपने वर्ड्स में बताते हैं, यानी कोटेशन मार्क्स नहीं होते, जब हम अपने वर्ड्स में किसी की बात को बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, इसको हमने अपनी लैंग्वेज में हल्का सा चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया, तो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर हम एग्जाम्पल समझें तो वो मैंने आपको समझा दिया। जब कोटेशन मार्क्स का यूज हो रहा है तो दैट इज डायरेक्ट, जब कोटेशन मार्क्स नहीं यूज हो रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज में उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में जो उसने बोला है वही एग्जैक्ट लिखा जाता है। वहीं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो जब हम किसी की बात अपने वर्ड्स में बताते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ मीनिंग सेम है पर वर्ड्स चेंज हो गए हैं। तो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट का अगर मैं आपको डिफरेंट समझाऊं तो दैट विल बी कि डायरेक्ट स्पीच में हमारे एग्जैक्ट वर्ड्स यूज होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपने वर्ड्स को यूज करते हैं। कोट्स यूज होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, यानी कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं। वहीं जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कोटेशन मार्क्स हट जाते हैं, यानी यूज नहीं होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम सेम सेंटेंस बोलते हैं जो उस इंसान ने बोला, इनडायरेक्ट स्पीच में हम मॉडिफाई करते हैं उस सेंटेंस को। डायरेक्ट स्पीच में हम प्रोनाउन या किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं आता है। देखिए अब जैसे इसने बोला ही सेड आई एम टायर्ड, उसने बोला कि मैं टायर्ड हूं। वहीं जब हमने बात की इनडायरेक्ट में तो ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, तो हमने प्रोनाउन यानी आई ही शी दीज आर प्रोनाउंस, तो हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, तो प्रोनाउन में चेंज आता है एंड टेंस में भी चेंज आता है। बिकॉज अभी हमने क्या बोला? ही सेड आई एम टायर्ड, यानी हमने उसकी एग्जैक्ट बात को प्रेजेंट कर दिया किसी और के सामने, हमने उसकी बात को रिपोर्ट कर दिया किसी और के सामने, सेम वे में उसी का सेंटेंस को हमने बता दिया। तो यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं आया, यानी काल में कोई चेंज नहीं आया, टाइम में कोई चेंज नहीं आया। बट जब हम उसकी बात को बताते हैं अपने वर्ड्स में तो टेंस में भी चेंज आता है, तो प्रोनाउन में भी चेंज आएगा और टेंस में भी चेंज आएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हुआ? किसी की बात को बताना। एंड टू टाइप्स इसके क्या होते हैं? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंज होता है इसमें? प्रोनाउन चेंज होता है, प्रोनाउन स्पीकर और लिसनर के हिसाब से चेंज होता है। अब मैं इसका एग्जांपल अगर आपको बोल के बताऊं तो शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में आई एम हैप्पी, वहीं प्रोनाउन चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट विल बी शी सेड दैट। पहली बात तो कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, तो प्रोनाउन हमने चेंज कर दिया, आई को हमने शी में चेंज कर दिया। देन टेंस चेंज होता है, यानी बैकशिफ्ट रूल लगता है इसमें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, सेड टोल्ड, तो टेंस यूजुअली पास्ट में शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, यहां हमने टेंस को चेंज कर दिया। बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि क्या? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात कर रहे हैं, मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। ये ऐसे ट्रूथ्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जिनका काल चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता, तो उस केस में हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। थर्ड इज टाइम और प्लेस चेंज होता है। एंड फोर्थ इज सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये 4 चेंजेस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम में या जनरल हमारी जो लाइफ है उसमें भी हम
रिपोर्ट करते हैं जब किसी की बात को, तो दो ही तरीके होते हैं, या तो हम एग्जैक्ट बता देंगे उसने क्या बोला, या फिर हम बताएंगे अपनी लैंग्वेज में। तो जब हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और उसमें क्या क्या चेंज होता है वो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए। प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, टाइम और प्लेस चेंज होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी चेंजेस को डिटेल में पढ़ेंगे एंड अपने कन्वर्जन को समझेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।